बस यही 2 सूट रह गए। कहीं पे भी जाओ ये पहन के चले जाओ। मुझे नहीं पहनने ये इतने पुराने और बोरिंग कपड़े। क्या हो गया? ऐसे क्यों फैला रही हो सारे कपड़े? कुछ नहीं अम्मा, 2 दिन बाद कॉलेज में ना फेयरवेल पार्टी है। वही सूट देख रही हूँ कि क्या पहनूं। तो पसंद नहीं आ रहा क्या कोई? पसंद पसंद आना तो दूर की बात है, ये इतने पुराने कपड़े हैं कि कईयों के तो रखे रखे रंग भी उड़ गए। आपस में मिलके धूल मिट्टी पता नहीं क्या हो गया। कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा पहनने वाला। मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊं ही नहीं। नहीं, कैंसिल क्यों करना है भाई? जाना चाहिए जरूर। रोज रोज थोड़ी होते हैं ऐसे फंक्शन। तुम्हारी पढ़ाई का आखिरी फंक्शन है ये, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। जाना चाहिए और अपना मजाक भी उड़वा लेना चाहिए। जाऊंगी ना बाद में जब मार्कशीट लेने, तब सब फ्रेंड से मिल लूंगी। इतना जरूरी भी नहीं है वैसे। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि अगर हम नया सूट खरीदें तो कितने तक का मिल जाएगा? पता नहीं अम्मा, इतने टाइम से वैसे मैंने कुछ लिया नहीं है। यही कोई 4-5-6 हज़ार का, या फिर इससे भी ज्यादा। हम्म, कुछ पैसे तो रखे हैं मेरे पास। कुछ का मैं इंतजाम करती हूँ, फिक्र ना करो। क्यों? कहाँ से इंतजाम करेंगी? उधार लेंगे किसी से? कोई जरूरत नहीं है। उधार लेंगी, टेंशन पा लेंगी क्योंकि उसको वापस भी रिटर्न करना होगा ना। तो क्या जरूरत है फजूल में। छोड़ दें, मैं नहीं जा रही, इतना जरूरी भी नहीं है। हो जाएगा ना, कह रही हूँ ना मैं, हो जाएगा इंतजाम। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुमने कपड़े धो लिए हैं, किचन में जाओ, जरा ताजा रोटी बना दो भाई को। आ गया दुकान से, भूख लग रही होगी उससे। सही है, मैं डाल देती हूँ रोटी, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन एक रोटी ना भाभी भी डाल सकती हैं। सारे काम मैं करूं, कपड़े भी धोऊं, रोटी भी बनाऊं, किचन भी साफ करूं। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते। सुन लेगा, उसका दिल कितना बुरा होगा। यही तो सबसे बड़ा मसला है कि वो सुनते नहीं है। काश कि वो सुन ले, क्योंकि वो देखते तो भाभी की आंखों से और सुनते भी भाभी के कानों से ही हैं। अब हर बात का जवाब देना जरूरी होता है क्या? ऐसी तरबियत तो नहीं की मैंने तुम्हारी। जो कह रही हूँ वो करो जाके। पता तो है भूख का कच्चा है वो, भूख लग रही होगी। जल्दी से एक रोटी बना दो। अम्मी, अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज तुम जल्दी नहीं आ गए? वैसे तो 5:30 बजे तक आते हो ऑफिस से। जी अम्मी, आज जल्दी छुट्टी हो गई थी ऑफिस से, तो सोचा मार्केट का चक्कर लगाता हूँ और आपके लिए कपड़े ले लेता हूँ। बेटे, ये देखिए कपड़े? अरे वाह, तो बहुत प्यारे हैं। लेकिन इतने सारे? अम्मी, इनमें से एक खाला के लिए। अरे बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अगर तुम नहीं लेके आते ना तो मैं खुद तुमसे कहने वाली थी। ये तो बहुत प्यारा है, कलर भी और प्रिंट भी, लेकिन है लड़कियों के पहनने वाला। जी, ये गुल के लिए है। वो मैं एक बुटीक में गया, वहाँ बहुत प्यारा लगा मुझे ये सूट। सोचा गुल के लिए ले लेता हूँ, 1-2 दिन में एक फंक्शन है उसके कॉलेज में, पहन जाएगी। आप तो जानती हैं उसके पास अच्छे कपड़े नहीं बेचारी।
तुम्हारा ख्याल है गुल का? आपको भी तो है, हर वक्त तारीफें करती हैं उसकी। हाँ भाई, क्यों नहीं, मेरी भांजी है, मुझे नहीं होगा क्या ख्याल उसका? और मेरी कजन है। खैर अम्मी, मैं चलता हूँ, खाला को ये कपड़े भी देकर आता हूँ और चेंज कर लूंगा। अरे तू खाना नहीं खाओगे क्या? वो वापस आकर खा लूंगा, बस ठीक है, मैं आया बस। दुकान कैसी चल रही है तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र है अम्मा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी नहीं आई अभी तक। अरे भाई जल्दी करो, जल्दी से लेकर आओ रोटी। बना रही है गुल। आपको पता तो है कितनी सुस्त है आपकी बहन। वैसे मोमानी क्या जरूरत थी आपको ये कहने की कि जाके रोटी बनाओ। सारा काम मैं कर तो लेती हूँ घर का, रोटी भी बना लेती। क्या जरूरत थी आपको उसको बोलने की? अम्मा जरा ख्याल किया करें, अभी बच्चा हुआ है उसका। गुल से कहें इसका घर के कामों में हाथ बटाया करें। करती है बेटा, सारा काम मिलके करती है इसके साथ। रहने दीजिए ना, किस बहस में पड़ गए हैं आप? अब उसने किया मैंने किया एक ही बात है। ये लीजिए, आ गई। गुल जरा जल्दी हाथ चला लिया करो। भाभी से सीखो अपनी, कैसे फुर्ती से काम करती है ये। जी भाई। अम्मा आप भी शुरू करें ना। अरे आप खाएं ना, खाना ठंडा हो रहा है। बस दूसरों की फिक्र लग जाती है आपको। तुम खाओ बेटा, मैंने खा ली। अरे आपको तो सबसे पहले भूख लगती है। क्योंकि अम्मा शुगर की मरीज है ना, इसलिए उन्हें पहले खाना होता है। नुमान बेटा, गुल के कॉलेज में ना पार्टी है, तो इसके लिए कपड़े लेने थे। थोड़े पैसे मेरे पास रखे हुए हैं, थोड़े से पैसे अगर तुम मिला लो तो। पैसे तो नहीं है हमारे पास। आप अच्छी तरह से जानती हैं डिलीवरी पे कितने पैसे खर्च हो गए। आपका बेटा दरख्तों से नोट नहीं तोड़ता, बहुत मेहनत से पैसे कमाता है। अगर नुमान के पास पैसे होते तो आपको दे देता। और अम्मा अभी तो बिल भी जमा करवाना है, तो मुश्किल हो जाएगा जरा। भाई मुझे नहीं जाना है। अम्मा मैंने बताया तो था, मैं नहीं जाऊंगी भाभी, बस पता नहीं क्यों अम्मा ने कह दिया। बहुत अच्छी बात है। देखो अपनी चादर देखकर पांव फैलाया करो। तुम्हारे भाई बहुत मेहनत करते हैं, अपनी ख्वाहिशों को ना जरा कंट्रोल में ही रखा करो। एक काम करते हैं ना, खाना खा लो, उसके बाद मेरे कमरे में आना। मेरे पास बहुत सारे कपड़े रखे हैं जो मेरी अम्मी ने मुझे दिए हैं, उसमें से कोई भी पसंद कर लेना, तुम्हें फिट आ जाएंगे। भाई क्या बात है आपकी बेगम। अगर किसी ने समझदारी सीखनी है ना, तो मेरी बीवी से सीखें, कैसे चुटकी में मसले का हल निकाला है। यहाँ पे क्या कर रही हो? वो एक्चुअली मैं अपनी कज़न के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। अभी तुमने मुझे थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम किसी मिलाद की महफिल में जा रही हो और तुम यहाँ आवारागर्दी कर रही हो। हाँ तो तुम मेरे बाप हो कि मुझे तुम्हें आने जाने का हिसाब देना पड़ेगा? मंगेतर हो तुम मेरे, मंगेतर ही रहो, समझे? वैसे भी मैं अपने वालिदैन से परमिशन लेकर आई हूँ। अच्छा, और मेरा क्या? मेरी कोई अहमियत नहीं है क्या?
और तुमने तो मुझसे पूछना भी गवारा नहीं समझा, ऊपर से झूठ बोल रही हो मेरे साथ। क्योंकि तुम फजूल के एतराज करते हो। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी इस फजूल की दादागिरी से। ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं पहनो। तभी इससे बात करो। मुझे जबान चलाने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। और मुझे तुम जैसे सर पे सवार होने वाले मर्द नहीं पसंद, समझे? रास्ता छोड़ो मेरा। अब मैं देखता हूँ तुम मेरी इजाजत के बगैर कैसे कहीं भी जाती हो। चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो मेरा। अम्मा, क्या जरूरत थी भाई से पैसे मांगने की? क्यों कहा उनको? अगर मुझे पता होता ना कि आप उनसे पैसों की बात करें तो मैं कभी आपको नहीं बताती कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। आपको नहीं बताना चाहिए था। तो और किससे कहेंगे गुल? तुम्हारे अब्बू के बाद एक वही तो सहारा है हमारा। वो हमारा सहारा नहीं बल्कि वो भाभी का सहारा है शादी के बाद से। कब समझेंगे आप ये बात? गुल, गुल, गुल कहाँ हो? जाओ जाके उसकी बात सुनो, तुम्हें बुला रही है। और अच्छे मूड के साथ जाना। अच्छा? जानती हूँ अच्छे मूड के साथ जाना है। भाभी के मूड को अच्छा रखने का मतलब है भाई के मूड के अच्छे रहने की गारंटी। भाभी जी, आओ देखो, ये कपड़े निकाले हैं मैंने तुम्हारे लिए। अच्छे लगेंगे तुम पे। हाँ बहुत अच्छे हैं ये तो भाभी, लेकिन बहुत भारी नहीं है। क्यों? लोहे के बने हुए हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि रेशमी कपड़े हैं, ऊपर से गर्मी कितनी है। अच्छा, हमारे खानदान की तो सारी लड़कियां इसी तरह के कपड़े पहनती हैं, गर्मी हो या सर्दी। तुम्हारे बड़े नखरे हो गए। नहीं नहीं भाभी, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे बारे में सोचा। बस बात ये है कि मैं थोड़े से सिंपल कपड़े पहनती हूँ और कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, जाहिर है मुफ्त में मिल रहे हैं ना, इसलिए। भाई जो है कमाने की मशीन, कमा कमा के तुम लोगों के शौक पूरे करता रहे। जब खुद से कमाना पड़ेगा ना, तब पूछो। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, जिससे मैं ना सिर्फ अपना बल्कि अम्मा का भी खर्चा उठा सकती हूँ, और अगर अल्लाह ने चाहा तो भाई की भी मदद कर सकती हूँ इंशाल्लाह। मेरे जीते जी तो मैं तुम्हारा ये ख्वाब पूरा नहीं होता। बात करें। आप अपना सारा सामान चेक कर लें। जो कुछ भी आपने हमारी बेटी को दिया है हम सब वापस ले आए। बड़ी अजीब बात है, कहते बेटी वाले होकर आप लोग मंगनी तोड़ने आ गए। भाई इस मसले को बैठ के भी तो हल किया जा सकता था। हम लड़की वाले जरूर हैं, लेकिन नीच जात के लोग नहीं हैं हम लोग। अगर हमें मालूम होता कि आपने अपने बेटी की ऐसी तरबियत की है तो हम कभी भी आपके बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता ना करते। क्योंकि आपने तो अपनी बेटी को असगरी अकबरी वाले स्कूल से तालीम दिलवाई है ना? थप्पड़ मारा है उसने मुझे, अपने मंगेतर को, वो भी भरे बाजार में। हाँ तो जो जिस काबिल होता है उसके साथ वैसे ही सलूक किया जाता है। कायनात काफी दिनों से हमें बता रही थी
कि तुम बिला वजह की उसके साथ रोक टोक भी करते थे और तो और उसकी जासूसी भी करते थे। असूलन तो उस पर नजर रखना आप लोगों का फर्ज है, जो कि मैं कर रहा था, क्योंकि आप लोगों ने तो उसको खुली छूट दी हुई है। ये आप लोगों के घर के मामलात होंगे कि औरत जात को भेड़ बकरी की तरह घर में बंद रखा जाए। हम लोगों को अपनी बेटी पे पूरा एतमाद है, समझे तुम? अब बात बढ़ा रही हैं आप, हम मामले को सुलझाना चाह रहे हैं। मामलात कभी भी नहीं उलझते। अगर आपका बेटा सुलझावा होता, हमारी तरफ से ये मंगनी खत्म समझे, और जो कुछ हमने आपके बेटे को मंगनी में दिया वो सब कुछ आप अपने पास रखें। अच्छा गुस्सा नहीं करें ना मेरी प्यारी बहन, बैठ जाते हैं बात करते हैं। इतना गुस्सा किस लिए कर रही हैं आप? हम यहाँ बातचीत के लिए नहीं बल्कि रिश्ता खत्म करने के लिए आए हैं। आप अपने घर में खुश और हम अपने घर में। अल्लाह हाफिज। चलिए। हाँ, जाओ जाओ, हम भी तुम्हारी मिन्नतें नहीं कर रहे हैं। और ये मत समझना कि मुझे लड़कियों की कमी है। 1 महीने के अंदर अंदर शादी करके दिखाऊंगा। हमारी बला से आप शादी करें या खुदकुशी, शुक्र है अल्लाह का कि हमारी आप लोगों से जान छूट गई। चले चलो चले, अल्लाह हाफिज। नफीस को हल्का ले रखा था इन्होंने, जानते नहीं है मुझे। चल वो सुरैया को काल मिला के देख, पता चले उसे क्या हुआ इस घर में। हाँ, क्यों नहीं। मैं काम करता हूँ मामू जान की, और अपने मोहल्ले की मस्जिदों में जाके ऐलान करवा देता हूँ कि मेरी मंगनी टूट गई है। कैसा रहेगा? जुबान बंद कर ले अपनी मनूस, तेरी जुबान की वजह से रिश्ता भी टूट गया। बंद कर, चल फोन मिला के दे मुझे। बकवास करता रहता है, हर वक्त बकवास। बदतमीज, ये हु हा करने की क्या जरूरत थी? बंदा किसी के घर जाता है, पहले सलाम करता है, दुआ लेता है। ये हु हा, मैं टर्न करती तुम्हारी शक्ल देख के पहले ही डर जाती। देखो, जब तुम तपती हो ना और ऐसे बोलती हो तो बहुत क्यूट लगती है। बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आपकी मुदाखलत करने की कोई खास वजह? अच्छा मलिका आलिया, जान के मान पाऊं तो कुछ पेश करूं? इजाजत है दरबारी। दरबारी? मतलब तुम्हारी नजर में मेरी यही औकात है? अच्छा भाई, बोर मत करो ना, अब बताओ जल्दी। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया, तुम्हारे पास होने की खुशी में। मेरे लिए? अरे वाह, लेकिन अभी तो मेरे एग्जाम्स भी नहीं हुए, तो तुम्हें कैसे पता कि मैं पास होंगी भी या नहीं? तुम आज से पहले कभी फेल हुई, जॉब होगी, और मैंने सोचा पहले ही दे देता हूँ। अगर भूल गया तो बाद में ताने दे देकर मार दोगी। याद है जब तुमने 14वीं पास की थी, मैं भूल गया था। तुमने कैसे कहा था, कहाँ है मेरा गिफ्ट, कहाँ है मेरा गिफ्ट? अच्छा भाई, नकल मत उतारो, इसलिए जहर लग रहे हो, क्योंकि तुम नकल भी अच्छी नहीं उतार सकते। लेकिन जो बात है, सूट बहुत अच्छा लेकर आए हो। तुम्हें सूट अच्छा लगा? बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसे ले नहीं सकती। वो क्यों? आज से पहले भी तो तुम्हें गिफ्ट देता रहा हूँ मैं। हाँ, देते रहे हो। जहाँ तक मुझे याद है, एक बार तुमने मुझे बहुत खूबसूरत सा पेन दिया था, उसके बाद एक डायरी दी थी, और फिर हाँ, चॉकलेट्स भी दी थी तुमने मुझे। लेकिन ये जोड़ा तो बहुत बहुत महंगा होगा ना? तोहफा देने वाले का खुलूस देखा जाता है, तोहफे की कीमत नहीं। अच्छा दादा जान, नसीहत का बहुत शुक्रिया, लेकिन अम्मा को क्या कहूंगी? खाला को क्या कहना है, उनके लिए भी तो लेकर आया। ये देखो। क्या बात है भाई, मानना पड़ेगा आपकी चॉइस को। डफर। देखो, तुम मुझे कोई भी नाम दे दो, तुम्हें 7 खून माफ है। अब बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। सच में? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें पता कैसे चल जाता है कि मुझे किन चीजों की जरूरत है। जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है तो जिनकी तरह हाजिर कर देते हो। क्योंकि मैं तुमसे, मुझे टेलीपैथी आती है। हाँ, और इसीलिए मुझे पता चल जाता है। अरे वाह, अब मैं फेयरवेल में यही सूट पहनूंगी। अम्मा को कहूंगी जल्दी से सी दें। भाभी के वो खुले बेकार कपड़े पहनने नहीं पड़ेंगे, भारी भारी अजीब से। कैसी लग रही हूँ? कहा ना, बहुत प्यारी। सच में? शुक्र है, अम्मा को दिखाऊंगी, अम्मा को भी ना बहुत पसंद आएगा। और तुम्हें पता है, मुझे ना सूट चाहिए भी था, और शुक्र करो कि तुम ले आए।
ये लीजिए। ये क्या है बेगम साहिबा? अरे हलवा, वाह वाह, क्या बात है! ये कब बनाया अम्मा ने? क्यों? इस घर में अच्छी चीज जो भी बनती है वो आपकी अम्मी जान ही बनाती हैं क्या? अरे भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। अम्मा शुरू से बनाती आ रही है ना हलवा, तो मुझे लगा इस सब भी उन्होंने बनाया होगा। लेकिन बेगम, आपने बनाया तो यकीनन मजे का होगा। क्या बात है भाई, तो बिल्कुल अम्मा के हाथ का जायका है। देखा, हर वक्त अम्मी जान अम्मी जान अम्मी जान। बड़े हो गए अब आप। अपनी अम्मी की उंगली पकड़कर चलना ना अब छोड़ दीजिए। गलती हो गई यार, आदत पड़ी हुई ना, क्या करूं? वैसे बड़ी बुरी आदतें और बड़ी बुरी तरबियत की है आपकी अम्मी ने आप दोनों बहन भाइयों की। क्या मतलब है तुम्हारे इस बात से? मतलब अभी अभी आपकी बहन के मुंह से अपनी तारीफें सुनकर आ रही हूं। मैं कितना अच्छा सलूक करती हूँ उसके साथ, लेकिन वो हर वक्त रवायती नंदों वाला सलूक करती है मुझसे। अपने मैके से आए हुए इतने महंगे जोड़े मैंने जाकर उसको दे दिए कि चलो कोई बात नहीं, पार्टी में जा रही है, पहनकर चली जाएगी, खुश हो जाएगी। आप जानते उसने क्या सिला दिया है मुझे? अभी अभी अहमद से कह रही थी कि मैं तो पेंडू कपड़े पहनती हूँ, रंग बिरंगे, वो नहीं पहनेगी। और मेरी पसंद बहुत घटिया है। क्या? ये तो बहुत बदतमीजी में जाके बात करके आता हूं उससे। रुकिए, कोई जरूरत नहीं है चुप करके यहां बैठ जाएं। मैं नहीं चाहती बाहर जाके आप अदालत लगाएं। उन सबको तो यही लगेगा, खासतौर पे आपकी अम्मी को, कि उनके बेटे को मैं उनके खिलाफ भड़का रही हूं। नहीं भाई नहीं, ये इल्जाम मैं अपने सर नहीं लूंगी। हेलो जी अम्मी। क्या टूट गई? अच्छा ठीक है, आती हूं मैं। अरे आ रही हूं अम्मी, आप भी ना शुरू हो जाती हैं। क्या बात है, सब खैरियत है ना? क्या टूट गया? मेरी अम्मी की चप्पल टूट गई इसलिए बुला रही हैं। चलिए मुझे छोड़कर आइए। अरे भाई, चप्पल ही टूटी है ना, कौन सी कोई इतनी इमरजेंसी जो तुम पुरसा देने जा रही हो? क्या मतलब? आपकी गुलाम हूं जो आपके दिए हुए औकात में ही अपनी अम्मी से मिलने जाऊंगी मैं? चलिए छोड़कर आइए मुझे। सुरैया, मेरा वो मतलब नहीं था। देखिए नोमान, आपकी मतलब से मुझे कोई मतलब नहीं है। 2 घंटे के बाद उठेगा बिलाल, अभी सो रहा है वो। चलिए मेरी अम्मी के घर छोड़कर आइए मुझे। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम थोड़ी देर के लिए मार्केट क्या गए, नफीस भाई की तो मंगनी ही टूट गई। तो कौन सी क़यामत आ गई? एक औरत जाएगी, 1000 मिल जाएंगी। हजारों औरतें नहीं, भेड़ बकरियां मिला करती। और आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ये वाली भी छोड़ गई। तू छोटा है, छोटा रह। मेरे मामलात में ज्यादा बोला मत कर। वैसे कौन सा तोप का गोला मार दिया इन्होंने आपको? ठीक ही तो कह रहे हैं। ओ बात सुन, मर्दों के बीच में बोलने की तुझे क्या जरूरत है? चल जा कमरे में अपने। क्यों? मैं क्यों जाऊं? ये मेरे शौहर का मामला भी है ना। ओ यार चुप करा अपनी बीवी को, फजूल में दिमाग खराब कर रही है मेरा। तो पहले कौन सा ठीक है आपका दिमाग? तुम जाओ अपने रूम में, गो। वाह। ओहो। ओ भाई, तुझसे एक औरत कंट्रोल नहीं होती? कैसा डर डर के बोलते हो उसके सामने, जैसे वो तुम्हारी बीवी नहीं उस्तानी हो। उस्तानी तो है, सिखाती पढ़ाती रहती है, ये ले लो, ये खा लो, यूं सो जाओ, बुद्धू को। आपकी इसी शय की वजह से आज इनका ये हाल है। कितना अच्छा होता ना कि आप मेरी बीवी के पीछे पड़ने की बजाय इन्हें कुछ समझा देती। ओ बेटा तू जा,
जाके बीवी के पैर दबा, हम देख लेंगे अपना मसला। निकल इधर से। जाओ जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ। हाँ, करते रहे अपने मसले हल। मेरा वैसे भी इस सब से कोई लेना देना नहीं। खामा में आ जाते हैं। और तेरा मैं क्या करूं? हैं? तेरी फिर मंगनी टूट गई, दूसरी दफा मंगनी टूटी, और वो भी लड़की वालों की तरफ से, सिर्फ तेरी हरकतों की वजह से। तो ऐसे खानदान क्यों ढूंढती हो? कोई शरीफ खानदान ढूंढो जहाँ पे मेरा रोब भी चले और सिक्का भी। तेरा मतलब है कि शरीफ लोग जो हैं वो दरख्तों पे लगे हुए हैं जो मैं तोड़ के ले आऊं? आजकल नहीं पता चलता किसी का। 2 टके का आदमी भी ना दिमाग खराब किए घूम रहा है। मुझे नहीं पता अम्मा, ये तेरा मसला है। मुझे 1 महीने के अंदर अंदर शादी करनी है। अब चाहे तुम कोई अपनी पसंद की ले आओ, वरना मैं कोई ऐसी वैसी उठा लाया, फिर बाद में गिला मत करना। क्यों इतने महंगे महंगे कपड़े लेके आ गए हो बिला वजह जहमत की? ऐसे भी अब तो इतने महंगे कपड़े पहनने की आदत भी नहीं रही है बेटा। हालात इतने महंगे नहीं है, सेल लगी हुई थी, वहीं से लाया हूँ। अम्मा आप ये छोड़े, ये देखें, अहमर मेरे लिए भी कितना प्यारा सूट लेकर आया और कितना अच्छा कलर है ना? अहमर क्या होता है? बड़ा है तुमसे, इज्जत से बात किया करो। ठीक है, देखिए अम्मा, मोहतरम जनाब अहमर साहब मेरे लिए कितना प्यारा कलर लेकर आए हैं, ठीक है? और शरारती है ना ये। अल्लाह ऐसे ऐसे हमेशा मुस्कुराता रखे। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकतें दे बेटा, बहुत तरक्कियां दे। आमीन आमीन। अच्छा सुनो, बुशरा से कहना कि किसी और से अपने कपड़े ना सिलवाए, मेरे पास भेज दे, मैं सी दूंगी। जी जी खाला, अम्मी यही कह रही थी कि आपसे ही सिलवाएंगी। अच्छा चलता हूँ मैं, अम्मी इंतजार कर रही होंगी खाने पे। ऑफिस से कपड़े बदल कर सीधा आपके पास आ गया मैं। अरे तब से भूखे बैठे हुए थे तुम, और इसने तुम्हारे सामने चाय ला के रख दी, पहले क्यों नहीं बताया अमर? कोई बात नहीं खाला, मैं खाना लेट ही खाता हूँ। अच्छा कोई काम हो, कुछ भी कहना हो तो गुल से कहलवा देना, ठीक है? ठीक है बेटा। खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। देखा है कितने प्यारे कपड़े लेकर आया है मेरा बेटा, इतने खूबसूरत। ये देखें। अरे वाकई ये तो बहुत अच्छे। और लाने वाला मेरा बेटा अच्छा नहीं है क्या? ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, उसने हमें बड़ी फरमाबरदार, नेक और मेहनती औलाद से नवाजा है। ठीक है कि एक है मगर नेक है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सारे मोहल्ले वाले और खानदान वाले हमारे अहमर की बहुत तारीफें करते हैं, माशाल्लाह। वरना देखे ना, सारी उम्र आप कलर की करने वाले, और अल्लाह ताला ने हमारे बेटे को इंजीनियर बना दिया। मालिक का बड़ा एहसान है। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, मैं नमाज पढ़ के निकला तो फारूकी साहब से मुलाकात हुई। पूछ रहे थे बेटे की कब शादी कर रहे हो। मैंने कहा भाई जब अल्लाह की रजा होगी हो जाएगी। वैसे अल्लाह की मर्जी के अलावा आपके बेटे की भी मर्जी और पसंद है कहीं? वाकई? कौन है भाई वो? भाई यकीन तो नहीं है मुझे, लेकिन शायद वो गुल को पसंद करता है। हैं? गुल को पसंद करता है? ये तो बहुत अच्छी बात, बेहतरीन बच्ची है वो। तो तुम जाके फहमीदा से बात क्यों नहीं करती? अरे मैंने कहा ना, अभी मुझे यकीन नहीं है। अहमर अभी नमाज पढ़ रहा है, जरा वो नमाज पढ़ ले, फिर जाके उसके पास बैठती हूँ, उसके दिल की बात की टोह तो लूं ना। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। सुरैया कहाँ है? सो रही है क्या अभी तक? अम्मा काफी देर हो गई है उसको, फुप्पो के यहाँ गए हुए। चली गई थी, पता ही नहीं चला, ना उसने बताया। अम्मा पता तो आपको तब चले जब
आप उसकी खबर रखें। आपको तो अपने कामों से ही फुर्सत नहीं होती। कौन से काम? सारा दिन यहीं होती हूँ, लोगों के कपड़े सी रही होती हूँ, और कौन से काम है मेरे? वही तो मैं कह रहा हूँ अम्मा, ये सिलाई कढ़ाई करके क्या साबित करना चाह रही हैं आप? कि मैं ख्याल नहीं रखता आपका, आपको खर्चा पानी नहीं देता? अच्छा, और ये सब आपको किसने कहा? गुल, अंधा नहीं हूं मैं, सब नजर आता है, सब दिखाई देता है किस घर में क्या चल रहा है। आपको सब नजर आता है भाई, सिवाय अपनी माँ और बहन के। गुल, तमीज से, ये तुम ही हो ना जो अम्मा को मेरे और सुरेय के खिलाफ भड़काती हो और पटियां पढ़ाती हो, उल्टी सीधी वो भी। क्या हो गया नोमी? अम्मा, आप ना इसे अपने अल्फाज में समझा लें, मेरी नरमी का फायदा ना उठाइए। खैर, आपसे तो बात करने का फायदा ही कोई नहीं, मैं तंग आ गया उस रोज रोज की किलकिल से। क्या करती हो गुल? क्या जरूरत थी उससे ये बात करने की? पता है ना उसके गुस्से का। वो आपके साथ कितनी बदतमीजी कर रहे थे और आप कुछ बोल ही नहीं रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे बोलना पड़ा। अरे वो ऐसे ही बात करता है, उसकी आदत है। मत उलझा करो इससे या किसी और से, अल्लाह का वास्ता। कोई ऊंच नीच हो गई ना, बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी मैं। अच्छा ठीक है, गलती हो गई, सॉरी, बस अब नहीं बोलूंगी किसी से। बताएं क्या कर रही हैं? और हाँ, खाने में क्या बनेगा आज? सब्जी रखी है, वही बना लो। बेटा कुछ लो तो सही ना, कुछ लोगी नहीं तो कैसे काम चलेगा? मैं तो वैसे ही परेशान हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? पहली मंगनी टूटने पे लोगों ने कितनी बातें बनाई थी, अब देखो दूसरी मंगनी भी टूट गई। सबसे ज्यादा तो मेरे ससुराल वाले शुरू हो जाएंगे। हाँ, मुंह पे चाहे मुझे कुछ ना कह सके, लेकिन दिल ही दिल में उनके लड्डू फूटेंगे अम्मी। अरे क्या करूं, अपना ही अंडा गंदा है। देखो रईस की मैंने एक दफा शादी कराई, माशाल्लाह से निभा रहा है। अम्मी, रईस भाई की बात और है, वो तो है ही अपनी बीवी के गुलाम। लेकिन जो नफीस भाई है ना, वो औरत को इतना सर पे चढ़ाने के हक में नहीं है, इसीलिए तो कहीं बात नहीं बन रही उनकी। बस नफीस से मुझे उम्मीद है कि वो अपनी बीवी को कंट्रोल में रखेगा। उसके गुस्से का क्या करूं, अभी भी शोशा छोड़ के गया है। क्या हुआ, क्या कहा है उन्होंने? कह रहा था 1 ही महीने में मेरी शादी कर लो, नहीं तो मैं राह चलती उठा के ले आऊंगा। तुम जानती हो वो जैसा कहता है कर देता है। मुसीबत कहीं ले आया राह चलती तो हमारा क्या होगा? अब मुझे तुम बताओ मैं कहाँ से ढूंढूं उसके लिए कोई शरीफ और बेचारी लड़की? बेचारी? अरे बगल में लड़की है और हम शहर में ढूंढ रहे हैं, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? अरे मुंह ही मुंह में क्या बड़बड़ा रही है, मुझे भी तो पता चले ना, पता नहीं क्या कह रही है। बस ढूंढ ली है मैंने लड़की, बेचारी सी, शरीफ, सीधी सादी। कौन है, कहाँ है, बताओ ना। अपनी नंद की बात कर रही हूँ, गुल।